जम्मू कश्मीर लद्दाख में हूं आपके साथ हकीम फर्शिता। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें 24 अक्टूबर को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के इंतखाब से पहले अपने सभी विधायकों को पार्टी व्हिप जारी की है और सबको मौजूद रहने की हिदायत मिली है। वाज़ेह रहे कि ये कदम इंतखाब की अहमियत और कानून साजी के हिसाब किताब की पेचीदगी को जाहिर करता है। आपको एक बार फिर से बता दें नाजरीन, 24 अक्टूबर को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के इंतखाब से पहले अपने सभी विधायकों को पार्टी व्हिप जारी की है। तफसीलात के लिए हमारे साथ मीर उमर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है, इसी के सिलसिले में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार विधायकों का ऐलान किया है और पार्टी व्हिप कितनों के लिए जारी कर दी गई है? वेल देखिए, क्योंकि कल जो है राज्यसभा सीट्स के लिए इलेक्शन होने हैं और चारों सीट्स के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है उम्मीदवार स्टैंड है। और इस सिलसिले में जब हम पार्टी व्हिप की बात करते हैं, क्योंकि मुबारक गुल जो है वो चीफ व्हिप है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, खासतौर पर राज्यसभा की सीट्स की अगर हम इस इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो है व्हिप जब हम कहते हैं तो ये पार्टी की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, जिसको लेकर जो है एमएलएस को फॉलो करना पड़ता है। तो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की जो डायरेक्शंस होती है, और जब हम 3 लाइन व्हिप की बात करते हैं तो ये मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट जो है डायरेक्शंस मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें 3 फेजेस आते हैं, फर्स्ट लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। क्योंकि ये जो है ये 3 लाइन डायरेक्शन है, व्हिप है पार्टी की तरफ से, तो यानी कि इसकी एडहेरेंस में किसी भी तरह की कोई भी एमएलए जो है उसकी कोताही नहीं कर सकता है। हालांकि जब हम इस व्हिप की डिटेल्स में जाते हैं तो इसमें लिखा गया है कि साफ तौर पर जितने भी एमएलएज हैं वो असेंबली सेशन में पहले प्रेजेंट होंगे। तो ये सबसे पहली जो डायरेक्शन जो है व्हिप जो है वो इसमें मेंशन की गई है कि सभी जितने भी एमएलएज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, खासतौर पर वो सभी असेंबली सेशंस को अटेंड करेंगे। सेकंड, इसमें लिखा गया है कि जो वोट्स जो है ऑफिशियल कैंडिडेट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नामजद किए गए हैं, एमएलएज जो है अपने तौर पर ऑफिशियली जिनको नामजद किया गया है उन्हीं में से लोगों को जो है एमएलएज को जो है या रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वोट करें। और जो थर्ड जो इसमें डायरेक्शन मेंशन्ड है कि किसी भी तरीके से वो पिछली जो ऊपर की जो 2 डायरेक्शंस है वो उसमें किसी भी तरीके से इग्नोर ना करें, नॉन एडहेरेंस ना करें, यानी कि जो पहली 2 डायरेक्शंस पार्टी की तरफ से दी गई हैं उनमें किसी भी तरह की कोई भी कोताही किसी भी एमएलए की तरफ से नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि जो 3 लाइन व्हिप होती है ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्टेस्ट व्हिप होती है जो कि पार्टी लाइन से निकलती है। क्योंकि व्हिप जब हम देखते हैं मुबारक गुल की अगर आप बात करें, व्हिप एक ऐसा शख्स होता है जो कि अपर लाइन के जो हाई कमांड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनके और जो डाउन द लाइन एमएलएज होते हैं उनके बीच में एक कंसर्न रहता है, एक लेजन ऑफिसर के तौर पर ये काम करता है। जो पार्टी के हाई कमांड की तरफ से जो डायरेक्शंस निकलती हैं वो डायरेक्शंस जो पास ऑन करने का जो प्रोसेस होता है वो चीफ व्हिप के जरिए ही होता है। यानी कि इसी सिलसिले में आज जिस तरह से हम इस ऑर्डर को देख रहे हैं कि मुबारक गुल जो कि चीफ व्हिप है, तो उनकी तरफ से ये ऑर्डर जो है सादर किया गया है सभी एमएलएज को जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं कि वो 3 लाइन इस व्हिप को फॉलो करें। पहला कि वो असेंबली सेशंस को किसी भी तरीके से इग्नोर ना करें जी, खास तौर पर कल यानी कि 24 की जब हम बात करते हैं, क्योंकि कल राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग होनी है, सभी एमएलएज को कहा गया है कि वो असेंबली में प्रेजेंट रहे। उसके साथ जो पार्टी की तरफ से नामजद जो कैंडिडेट्स रखे गए हैं इन 4 सीट्स के लिए, उन्हीं के दायरे में रह के जो है वो अपनी तरफ से वोट कास्ट करें। और तीसरा, वो इन दोनों प्रोसेस में से किसी भी तरीके से नॉन एडहेरेंस ना करें, किसी भी तरीके से इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये ऑफिशियल तौर पर यानी कि पार्टी की तरफ से कंफर्म्ड ऑर्डर्स है जिनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। तो आने वाले राज्यसभा इंतखाब को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है मीर उमर, ये जानना चाहते हैं। वेल देखिए, अभी स्ट्रैटेजी को लेकर जो है सारी चीजें अभी और हो चुकी हैं, क्योंकि कल इलेक्शंस होने हैं। जो भी पार्टी की तरफ से स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फ्रेम करनी थी, उसको तैयार करना था, उसको फॉर्मुलेट करना था, वो सारी चीजें जो है ऑलरेडी हो चुकी हैं। इनफैक्ट कल भी इसको लेकर एक
हाई लेवल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मीटिंग जो है मुनक्कद की गई थी, जिसमें सभी जो टॉप लीडर्स जो है पार्टी के उसमें मौजूद थे, या बाकी जो एलाइड जो एमएलएस हैं वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। हालांकि उसमें कांग्रेस को भी दावत दी गई थी, जो मिलाकर उसमें शामिल नहीं हुए। तो जो इसका पूरा जो प्रोसेस है वो कल ही मुकम्मल हो चुका था। अब जो फाइनल ऑर्डर्स है जो हमें आज इस व्हिप के जरिए जो है ऑफिशियल ऑर्डर जो पॉलिटिकल पार्टी का निकला हुआ है, इसके जरिए अब कंफर्म हो चुका है कि सारी जो तैयारियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब कल के लिए जो है ये इंतजार रहेगा कब वोटिंग शुरू होगी और एमएलएज अपना वोट कास्ट करेंगे। जी चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर उमर। राज्यसभा इलेक्शन को लेकर कांग्रेस एमएलए इफ्तिकार चौधरी ने कहा कि पार्टी की मीटिंग आज फिर से होगी और जो भी फैसला पार्टी हाई कमांड लेगा उसे अवाम के सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी एमएलए और पार्टी नेता हाई कमांड के ऑर्डर को पूरी तरह अमल करेंगे। चौधरी ने बताया कि फिलहाल चर्चाएं जारी हैं और सब मेंबर्स मिलजुल कर आगे की हिकमत अमली तय करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस एक डिसिप्लिन पार्टी है और राज्यसभा इंतखाबात में पार्टी का फैसला एकजुट होकर माना जाएगा। आज लोग कहेंगे कि हम किसके साथ, हमने कुर्बानियां दी हैं, हम सत्ता के लिए नहीं हैं। हमारे कांग्रेस की मेजॉरिटी थी तब शेख साहब को जेल से निकाल कर इस जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हमने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो इसलिए हमें किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। हमारा पार्टी का एक डेकोरम है, डिसिप्लिन है, हम उस पर काम करते हैं और अप्रोप्रिएट टाइम पे जो भी फैसला होगा वो हम बता देंगे, क्योंकि वोटिंग तो कल है और सियासत में 10 मिनट भी बहुत होते हैं फैसला करने के लिए। तो आप इत्मीनान रखिए, आज हमारी लीडरशिप जो फैसला करेगी, 6 बजे हमारी मीटिंग है, उसके बाद हमारी लीडरशिप मीडिया को एड्रेस कर देगी कि हमारा क्या डिसीजन। बीजेपी लीडर तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब्दुल्ला खानदान पर सख्त इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बडगाम के लोगों को धोखा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बडगाम के लोग अब ज़िमनी इंतखाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पीढ़ी चलाना चाहता है, लेकिन अब लोग इसे नहीं अपनाएंगे। उमर साहब, आपको अपना मैनिफेस्टो भूल गया होगा। आज 375 दिन बीत गए आपकी सरकार के चुने जाने को। आपके मैनिफेस्टो में से एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया और मैं उन्हें चुनौती भी दे रहा हूं कि वो झूठ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी एलजी सरकार चलने नहीं दे रही। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने हाउस में कौन सा ऐसा विकास का काम का फैसला किया जिसे एलजी सरकार ने स्वीकृत नहीं किया? और मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूं, स्वाय पुलिस को छोड़ के सभी मंत्रालय आपके पास हैं। आपके मंत्री लाल बत्ती वाली गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं। ये जो टू का नशा है वो आपके सर पर चढ़कर बोल रहा है, आपके मंत्रियों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। ये टू की गाड़ियां और ये सरकारी कोठियां जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको विकास के लिए दी है, ना कि अपनी पार्टी के अंदर उठ रहे विरोध को दबाने के लिए। हालात तो ये है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार के अंदर बैठे लोग, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी खुलेआम कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को मैनिफेस्टो में किए हुए सभी वादे भूल गए हैं। निश्चित रूप से यहाँ की एक ही आवाज है, एनसी हराओ, अब्दुल्ला परिवार हराओ और आगा मोहसिन को, भाजपा की कमल के फूल को जिताओ। सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले से ताल्लुक रखने वाले समीर अहमद भट्ट ने कहा है कि उन्होंने मकामी मसाइल को हल करने में हुकूमत की नाकामी देखकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने का फैसला लिया है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से गुफ्तगू में समीर भट्ट ने बताया कि उन्होंने एक मकामी के तौर पर तरक्की से जुड़े कामों के लिए हर इदारे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब उन्होंने बडगाम की सियासत में कदम रखने का फैसला किया है ताकि लोगों के तरक्की से जुड़े मसाइल हल किए जा सके। समीर भट्ट का कहना है कि अगर अवाम ने उन्हें मौका दिया तो वो बडगाम के हर इलाके में सड़कों से लेकर तालीम, सेहत और दीगर मसाइल तक हर तरफ तरक्की करेंगे। बडगाम असेंबली सेगमेंट 27 में ज़िमनी इंतखाबात का दौर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से नोट्स पब्लिकली हुई कि 11 तारीख को यहाँ पर
वोटिंग होगी और उस सिलसिले में तमाम पार्टीज मुतहरिक हुई और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी सामने आए। सोईबुग के तवारीखी इलाके में हम मौजूद हैं। ये एक ऐसा इलाका है जिला बड़गाम का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है। तकरीबन 9,500 के आसपास यहाँ पर वोट्स हैं और ये जो बेल्ट है एक महत्वपूर्ण बेल्ट है वोट बैंक के हिसाब से। जब देखते हैं सोईबुग इलाके में लोगों ने कई दफा ग्रीवेंसेस अपनी जो है इंतजामिया के सामने रखी कि उनके क्या मुतालबात है, और अभी भी सोईबुग के लोगों के साथ हम जब बात करते हैं वो ग्रीवेंसेस जो की तू हैं। अब यहाँ पर नौजवान कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट सीट पर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं ताकि सोईबुग का ये जो इलाका है यहाँ पर जितने भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है उनको ये फुलफिल करे, उन सहूलियात को ये फराहम करे लोगों में। खुद अब ये चुनावी मुहिम में आए हैं और चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हमारे साथ समीर अहमद भट्ट साहब है। इस साहब से हम बात करेंगे कि इन्होंने अब पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा है, क्या कुछ सोच कर ये कदम रखा है और क्या कुछ चाहते हैं। समीर साहब, पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपने सियासत में कदम रखा है। सोईबुग इलाके में जितने भी ग्रीवेंसेस हैं वक्तन फवक्तन आप मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू वो इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब आप सियासत में आए, क्या कुछ मुद्दा मकसद, क्या कुछ सोच कर सियासत में आए? जैसे आपने खुद ही कहा कि मैं आपके माध्यम से पहले भी सरकार की और यहाँ के मसले, यहाँ के मसाइल, यहाँ की परेशानियाँ लाते रहा हूँ, और आज हम देख रहे हैं कि आज कंटिन्यू वो सारे मुश्किलात, वो सारी परेशानियाँ अभी भी मौजूद हैं। और मेरा भी वही मंशूर है कि जो मैं आपके थ्रू तब कर रहा था, आपके थ्रू मैं मैसेज आगे भेज रहा था, वीडियोस के थ्रू, टॉक्स के थ्रू, अब मैं उसको खुद ही वो एक अमली जामा पहनाना चाहता हूँ। क्योंकि जो लोकल यहाँ पे इश्यूज़ है, यहाँ पे जो प्राइमरी इशू है वो डेवलपमेंट है। चाहे वो डेवलपमेंट हम एजुकेशन सेक्टर की करें, चाहे वो रोड सेक्टर की करें, या हम दूसरे मार्केट्स वगैरह की बात करें, तो एकदम यहाँ पे आप देखते हैं कि ज़िंदगी का वो जो मेन मकसद है डेवलपमेंट का, वो एकदम मफलूज होकर रह गया है। चलिए, शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, ये दुरुस्त बात है कि लोग जो है वोट उस कैंडिडेट को देते हैं जहां से उनको ये भरोसा होता है, विश्वास होता है कि ये कैंडिडेट हमारे बेसिक जो नीड्स है, बेसिक कम्युनिटीज या फैसिलिटीज जो है, बुनियादी सहूलियात जो है, इन पर काम करेगा। समीर साहब हमारे साथ जुड़ चुके थे, सोईबुग के रहने वाले हैं और सोईबुग के बेसिक नीड्स को या सोईबुग के बुनियादी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि मैं चुनाव में आया हूँ, मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात पर काम करूँ और उन बुनियादी सहूलियात को फराहम करूँ। हालांकि अब जो है डेट्स वोटिंग के वो नजदीक आ रहे हैं और 11 तारीख को वोट्स डाले जाएंगे। 14 तारीख को ये पता चलेगा क्या बड़गाम के लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरफ रुझान करेंगे, रुख करेंगे, या वो फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या बाकी जो पार्टीज हैं उनको वोट देंगे। जिला बड़गाम से मैं जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। राज्यसभा इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा भरोसा जताया है कि वो एक सीट से जरूर जीतेगी और बाकी 2 सीटों पर भी पूरी मजबूती से मुकाबला करेगी। पार्टी के लीडर्स ने कहा कि सभी विधायक पार्टी लाइन के मुताबिक वोट करेंगे और इलेक्शन में बीजेपी एकजुट होकर उतरेगी। बीजेपी ने यह भी साफ किया कि उसका फोकस डिसिप्लिन और तंजीमी इत्तेहाद पर है और हर मेंबर पार्टी के फैसलों का अमल करेगा। जो प्रिंसिपल, जो मेजर डिसीजन खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद में भारतीय जनता पार्टी उनके डिफेंस में उतरेगी और ज़ोर से भारतीयता के लिए, इंडियनेस के लिए, देश के लिए, नेशनलिज्म के लिए और जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए, जम्मू में रोज़गार के लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर एक वकालत करेगी और बात करेगी। और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस विच इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ दी, फॉर दी एंड बाय दी फॉल्स प्रोमिसेस, जिसने आज तक सिर्फ झूठ बोला जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, उन्हें एक्सपोज करके रखी थी। लेह के तिब्बतन गोल मार्केट में देर रात लगी आग ने एक फैंसी शॉप को पूरी तरह जला दिया। आग रात 12 से 1 बजे के बीच लगी, जिससे दुकान में रखा सारा सामान राख हो गया। दुकान मालिक ने अंदाजा लगाया कि इस हादसे में करीब 20 लाख से 25 लाख का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 16 अक्टूबर को
एगलिंग इलाके में एक हार्डवेयर दुकान में भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। चेंबर ऑफ कॉमर्स लेह के सदर ने मीडिया से बात करते हुए लगातार हो रही आग के हादसे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने सभी दुकानदारों से अपील की कि वो अपनी दुकानों में मैनुअल कॉल पॉइंट लगाएं और सिक्योरिटी मेजर्स को मजबूत करें ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात से बचाव किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि दुकानदारों को अपने करंट अकाउंट मेंटेन रखने चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी हालात में तुरंत मदद और इंश्योरेंस प्रोसेस में आसानी हो सके। हमें लगता है एक तो दुकानदार को अपना जिम्मेदार है कि कैसे करना है, फायर एक्सटिंग्विशर ये क्या बोलते हैं ये रखना, और दूसरा जो है इलेक्ट्रिशियन जो आता है बिल्कुल स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए। कल जब यहाँ से हमें ये हुआ था, सर्किट हुआ था, तो ये पावर भी डिप नहीं हुआ था, एमसीबी पावर भी डिप नहीं हुआ था। फिर पावर वही जब हम लाइनमैन को बताया था, उसने क्या बताया कि पावर डिप नहीं हो सकता है क्योंकि जो आपने एमसीबी लगाया वो बहुत वोल्टेज बढ़ा कर लगा, इसीलिए डिप नहीं हुआ बोल रहा था। अगर पावर डिप हो तो कुछ बच सकता था। कितना नुकसान हुआ होगा ये अंदाज़ा अभी हम देखेंगे तो एक तो ये है कि हम अभी विंटर्स होने वाला है, विंटर्स का स्टॉक जो है दुकान में ही रखा हुआ था। कल परसों आया था, उसका सामान नया आया था, रखा था और विंटर्स का स्टॉक किया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया है यहाँ पे? अभी तक कल रात को ही ऑन द स्पॉट पुलिस आया, फायर एक्सटिंग्विशर आया, फिर सुबह रेवेन्यू आया था। अनंतनाग जिले के खूबसूरत पहलगाम वादी में लिदरवट ट्रायल रन प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। ये अहम ट्रायल रन जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स के जरिए पहलगाम इंतजामिया और पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO की मदद से किया जा रहा है। ट्रायल रन आरू से पहलगाम के सुरमिया रूट को कवर करेगा और यूथ कैटेगरी में एडवेंचर गेम्स, टूरिज्म और हेल्दी लाइफस्टाइल्स को फरोग देना मकसद है। वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जिला पुलिस पुलवामा की तरफ से एक बैंड शो का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में SSP पुलवामा तनुश्री, ASP पुलवामा शफात अहमद, DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद नवाज, DSP डार सईद मोहम्मद, माफ कीजिएगा DSP DAR सईद मोहम्मद शफी और SHO पुलवामा जहूर अहमद बतौर मेहमान शामिल हुए। अफसरान ने इस मौके पर मुल्क की हिफाजत में अपनी जानों को कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। प्रोग्राम में ट्रेड यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन, सिविल सोसाइटी और जिले के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। सभी ने शहीदों की शहादत को याद किया और उनकी कुर्बानी को मुल्क की असली ताकत बताया। मौके पर मौजूद एक मकामी ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम पुलिस और अवाम के रिश्तों को मजबूत बनाने के साथ साथ मुल्क के हीरोज को याद करने के एक अच्छे जरिए हैं। जो आज पुलिस ने यहाँ इवेंट शुरू किया है, इसे आगे भी चालू रखना चाहिए ताकि लोगों और जो पुलिस के दरमियान गैप है उसकी भरपाई हो सके और जो लोग बिला खौफ पुलिस के पास जा सके अपनी शिकायत लेके ताकि उनका अजाला हो सके। शुपियां पुलिस ने अपने शहीद पुलिस ऑफिसर की याद में और नौजवानों को खेलों से जोड़ने के लिए हीरपोरा गांव में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम का मकसद पुलिस और मकामी लोगों के बीच अच्छे रिश्ते बनाना और नौजवानों को खेल कूद में हिस्सा लेने के लिए हौसला अफजाई की गई। टूर्नामेंट में आसपास के कई गांवों की टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने जोश और खेल जज्बे के साथ मैच खेले जिससे माहौल बहुत पुरजोश हो गया। SSP मुश्ताक अहमद चौधरी ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से नौजवानों को सही दिशा मिलती है और वो खेलों के जरिए फिट रहते हैं। उन्होंने बताया कि शुपियां पुलिस आगे भी जिले के हर इलाके में ऐसे टूर्नामेंट करती रहेगी ताकि नौजवानों में टीम वर्क और खुद एतमादी बढ़े। गाँव के लोगों ने पुलिस की इस पहल की तारीफ की। टूर्नामेंट जो है यहाँ पे करवाया गया हिरपुरा में। पुलिस का ये प्रोग्राम करवाने का एक तो हम अपने मार्टियर्स को करा दे अकीदत को पेश करते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए, और दूसरा एक कम्युनिटी एंगेजमेंट जो है उस प्रोग्राम को हम फरोग देते हैं और लोगों में और पुलिस में जो एक गैप है उसको बिल्कुल ख़त्म करने की जो एक काबिश है
उसी तरफ जो है पुलिस हेडक्वार्टर्स जम्मू कश्मीर की तरफ से और जोनल पुलिस हेडक्वार्टर कश्मीर की तरफ से हदायत है। उन हदायत पे अमल करते हुए ये इस तरह के प्रोग्राम जो है वो हर दूर दराज इलाके में और इवन टाउन में भी करवाया जा रहा है। बिल्कुल ये प्रोग्राम जो है ये जो सिलसिला है ये फिलहाल 10 दिन का है। 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये चलेगा। उसके बाद जो सिविक एक्शन के प्रोग्राम्स हैं वो चलेंगे। शुपया ट्रैफिक पुलिस ने आज बस स्टैंड बटपोरा में ड्राइवर्स के हेल्थ और रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने के मकसद से एक मुफ्त आई जांच और बेदारी कैंप का एहतमाम किया। इस कैंप में 100 से ज्यादा ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेंट्स की आई जांच की और आंखों की सेहत बनाए रखने के हवाले से मुफीद मशवरे बताए। बेदारी सेशन के दौरान ड्राइवर्स को बताया गया कि गाड़ी चलाने की काबिलियत और आंख के बीच गहरा रिश्ता है। अफसरान ने सभी ड्राइवर्स से वक्त बवक्त हेल्थ जांच करवाने की अपील की ताकि सड़क हादसे में कमी लाई जा सके। वहीं इस मौके पर डीएसपी मुश्ताक ने प्रोग्राम की निगरानी की और मेडिकल टीम के कोशिशों की सराहना की। उन्होंने विजन इम्पेयरमेंट से मुतासर ड्राइवर्स को 50 जोड़ी चश्मे भी बांटे। ड्राइवर्स ने ट्रैफिक पुलिस का शुक्रिया अदा किया। हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन की हर महीने ये आंखों की बीनाई का कैंप मुनक़िद करवा रहा है। जैसे हमने पिछले दिनों पुलवामा में 100 स्टैंड में ये कैंप मुनक़िद किया था और आज हमने ये शोपियान का जो ये बटपोरा समस्टन हमने यहाँ पे उसका इंतखाब किया था और आज हमने यहाँ पे एक माहिर डॉक्टर का यहाँ पे टीम लाया था और यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब हमने ड्राइवर साहिबान का यहाँ पे आई टेस्ट किया था, जिसमें पता चला कि कुछ डॉक्टरों की जो कुछ ड्राइवरिंग की जो बीनाई आंखों की रोशनी इसमें थोड़ी सी फ़र्क है। तो इनको हमने यहाँ पे जो टीम लाया था उनको हमने तकरीबन 50 के करीब हमने यहाँ पे उनको हमने गिलासेस इशू किए हैं मुफ्त में जो हमने इनको दे दिए है। आज करगिल के टीएफसी ग्राउंड में 92वीं स्टेट लेवल नेशनल चिल्ड्रंस साइंस एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। उनके साथ LAHDC करगिल के एक्टिंग CEC काचो फिरोज खान, लेह और करगिल के ECDC SSP और कई जिला अफसरान भी मौजूद रहे। यूटी बनने के बाद से बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए कई नए मंच मिल रहे हैं। इस एग्जीबिशन में लद्दाख के 42 स्कूलों ने हिस्सा लिया और 50 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए। ये स्टॉल साइंस और नए नए आइडियाज़ पर बनाए गए थे जिससे बच्चों की सोच और टैलेंट को बढ़ावा मिल सके। टीचर्स की तरफ से 20 स्टॉल्स लगाए गए थे जिसमें बताया गया कि बच्चों को नई टेक्निकों के जरिए कैसे बेहतर पढ़ाया जा सकता है। एलजी कविंदर गुप्ता ने बच्चों की मेहनत और क्रिएटिविटी की तारीफ की और कहा कि ऐसे प्रोग्राम बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और आगे चलकर ये बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे। हमने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है। हमारा थीम है एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री इन डिजास्टर मैनेजमेंट अंडर द थीम ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इस साल के RBUP का थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सर हमारे इस प्रोजेक्ट का सब थीम है डिजास्टर मैनेजमेंट बाय यूजिंग रेन ड्रॉप सेंसर। सर हमने यहाँ पे डिजास्टर के बेस पे 3 विलेज बनाया गया है। सर आपको पता है कि हमारे लद्दाख एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जिसमें हमको सारे नेचुरल हजार्ड फेस करना पड़ते हैं, जैसे कि एवलांचेस, फ्लैश फ्लड, क्लॉज ब्लास्ट, इन सब का सामना करना पड़ता है। हम लद्दाख के इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में जाए तो हमारी लद्दाख हाई एल्टीट्यूड पे भी है और हमारी लद्दाख के क्लाइमेट बहुत हार्श है, जिसने हमें इतना तरजीह देकर यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए लाए। सर हमने यहाँ पर ज़्यादातर तरजीह हमने हिस्ट्री के बारे में हमारे जो हिस्ट्री का जो चीज़ होता है, जो प्लेस है हमारे यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमने यही बात को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया है। हमने अभी तक यहाँ पर जितने भी एग्जीबिशन है इनमें ज़्यादातर साइंस के रिलेटेड है। हमारे स्कूल PM श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पश्चिम को यहाँ जो है प्रेजेंट करने के लिए आए हैं और हमारा थीम है कि हम अपने एस्ट्रोनॉमी लैब को जो है डिमॉन्स्ट्रेट करें। तो सर हमने यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो कि कुछ मॉडल्स हमने अपने एस्ट्रोनॉमी लैब से जो है यहाँ पे लेकर आए हैं और हमने जो है इन्हें यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया ताकि लोगों को पता चले कि लोग अपने जो सोलर सिस्टम या जो कॉस्मोस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में वो लोग और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड उन्हें मिले सर।
लेवल साइंस एग्जीबिशन इस वक्त कारगिल के TFC में यहाँ पर चल रहा है और आज के इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर केवेंद्र गुप्ता जी आज मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पे मौजूद रहे और उनके हमरा एक्टिंग CC कारगिल और ले काउंसिल से भी आए हुए रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि UT बनने के बाद से बच्चों के हुनर को निखारने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पे मुनक्किद किए जाते हैं। तो आज आपको बताते चलें इस TFC में 50 से भी ज़ायद जो स्टॉल्स हैं वो हमें आज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 42 स्कूल्स ने हिस्सा लिया है और ले और कारगिल के दोनों जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो आज यहाँ पे मौजूद हैं। अलग अलग थीम्स पे यहाँ पे जो स्टॉल्स है वो आज हमें यहाँ पे देखने को मिले और कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह आज के इस एग्जीबिशन को लेकर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। बच्चों का कहना है कि इस तरह के एग्जीबिशन से आने वाले वक्त में बच्चों के टैलेंट को निखारने का काफ़ी अच्छा मौका यहाँ पे मिल सकता है और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में और भी इस तरह के एग्जीबिशन जो है UT लेवल के यहाँ पे रखने चाहिए। आपको बता दें आज के इस ख़ास प्रोग्राम में जो अलग अलग स्कूल से आए हुए बच्चों के साथ साथ उनके जो टीचर्स हैं और सुबह से ही जो लोगों की जो आवाजाही है वो भी यहाँ पे इस वक्त इस एग्जीबिशन में हमें देखने को मिल रही है। मैं फिरोज़ खान, जी मीडिया के लिए लद्दाख से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। हमें दीजिए इजाजत।